नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ताशा सिंह और मेरे चैनल हेल्थ ऑरा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिलाओं के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में। वो है मेंसेस, जिसे सामान्य बोलचाल में महिलाएं पीरियड्स कहती हैं और हिंदी में हम मासिक धर्म भी कहते हैं। आज भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसके बारे में खुल के बात नहीं कर पाती, जिसके कारण कई बार उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है और वो तब तक डॉक्टर से कंसल्ट करने से बचती हैं जब तक समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मेंसेस क्यों होता है। एक महिला का शरीर हर महीने एक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होता है, जिसके लिए उसकी गर्भाशय में टिश्यूज़ की और ब्लड वेसल्स की एक सॉफ्ट लेयर तैयार होती है, या हम ये कहें बहुत सॉफ्ट कुशन बनता है बच्चे के लिए। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं रहती तो वो लेयर हर महीने वेजाइना के थ्रू मेंसेस के रूप में बाहर आती है और ये प्रक्रिया मीनोपॉज तक चलती है हर महीने। कब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हैं, कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ये समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल पीरियड्स कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो जो नॉर्मल पीरियड्स हैं उनकी जो ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होती है, दो पीरियड्स के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो 21 दिन से लेके 35 दिन तक हो सकती है। अगर आपके पीरियड्स किसी को 24 दिन 28 दिन हो रहे हैं, 35 दिन हो रहे हैं, 21 दिन हो रहे हैं, तो इसे नॉर्मल माना जाता है। हर महिला में ये जो टाइम गैप है वो वराई करता है। लेकिन अगर आपको 21 दिन से पहले 15 दिन में 14 दिन में पीरियड्स हो रहे हैं, 2-2 महीने तक भी नहीं हो रहे, 3 महीने तक नहीं हो रहे, तो ये अब नॉर्मल है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात आती है कि मेंसेस कितने दिन चलना चाहिए। तो ये 3 दिन से लेके 7 दिन की अवधि हो सकती है। किसी को 3 दिन में पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, किसी को 7 दिन तक चलते हैं। आमतौर पर जब मेनार्की होती है, यानी कि बच्चियों में मेंसेस शुरू होता है, तब आमतौर पर 7-8 दिन तक भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और थोड़े दिनों बाद 1-2 साल बाद ये सेटल हो जाता है। आमतौर पे 4 से 5 दिन महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, लेकिन अगर 7 दिन तक भी हो रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पीरियड्स जो हैं वो 10 दिन तक 12 दिन तक चल रहे हैं या महीने में बीच बीच में बार बार ब्लड आ रहा है, तो ये समस्या है और इसके लिए भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मेंसेस में ब्लड कैसा होना चाहिए। आमतौर पे ब्लड ब्राइट रेड से लेके डार्क रेड तक हो सकता है, कुछ को पिंकिश होता है और इसमें छोटे मोटे थक्के हो सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़े थक्के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्लड है या आपको इतना ज़्यादा फ्लो है कि आपको हर 1 घंटे में नैपकिन चेंज करना पड़ रहा है, तो ये अब नॉर्मल है। क्योंकि आमतौर पर एक सैनिटरी पैड आप 3 से 4 घंटे यूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो है, आपको हर घंटे में चेंज ही करना है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसको हैवी ब्लीडिंग होती है और ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दूसरी बात, किस एज में मेंसेस शुरू होने चाहिए। आमतौर पे बच्चियों में 11 साल से लेके 16-17 साल के बीच में पीरियड्स शुरू होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्ची को 18 साल तक भी पीरियड्स नहीं हुए हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है और उसके पीछे जो कॉज है हमें उसे समझना होगा। अब मेंसेस में किस तरह की ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे ज़रूरी है हाइजीन। बहुत सारी महिलाएं, घरों में कहा जाता है मेंसेस में नहाना नहीं चाहिए। मेंसेस में आपको नहाना चाहिए, प्रॉपर सफाई का ध्यान रखना चाहिए,
लेकिन वेजाइना को वॉश करने के लिए आप सादे पानी का इस्तेमाल करें। किसी तरह का ऐसी सोप का इस्तेमाल ना करें जो आपके वेजाइना की पीएच बैलेंस को बिगाड़ दें, क्योंकि अगर वेजाइना का पीएच बैलेंस इम्बैलेंस होता है तो उससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। दूसरा, हर 4 से 6 घंटे में सैनिटरी नैपकिन चेंज करें, भले ही आपका फ्लो कम हो। अगर आप एक सैनिटरी नैपकिन को बहुत लंबे समय तक रखते हैं तो इससे फंगल इन्फेक्शन होने का डर होता है। ये भी कहा जाता है कि मेंसेस में व्यायाम नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप व्यायाम कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आप कुछ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेंसेस के दौरान ब्लड लॉस होता है तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो न्यूट्रिशियस हो, जिनमें आयरन कंटेंट हो। बाकी आप नॉर्मल जो खाते हैं वो खाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें डॉक्टर से इमीडिएटली बात करनी चाहिए। वो हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा दर्द होना, इतना दर्द होना कि आप सहन कर सकें सामान्य है, लेकिन इतना ज़्यादा दर्द होना कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी भी ना कर पाएँ, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। दूसरा ये है कि आपको मेंसेस शुरू होने के बाद कुछ सालों बाद ऐसा होता है कि आपको 3 महीने 4 महीने मेंसेस नहीं हो रहे हैं और आप प्रेग्नेंट भी नहीं हैं, तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको पीसीओडी हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराने की और कंसल्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तब भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आज हमने बात की कि नॉर्मल मेंसेस क्या होता है और हमें कब अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मुझसे कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आने वाले वीडियोस में हम मेंसेस से जुड़े और समस्याओं के बारे में स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्कार।